जय श्री राम दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेरियस कमेटीज़ ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट्स, यानी कि क्या कमेटीज़ होती हैं, क्या उनके काम होते हैं अलग अलग कमेटीज़ के एक स्पोर्ट को ऑर्गेनाइज़ कराने में, स्पोर्ट इवेंट टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ कराने में। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया था प्लानिंग इन स्पोर्ट की बेसिक जो डिफिनीशन होती है वो, और उसके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं प्लानिंग के, क्या होते हैं स्पोर्ट्स में ऑब्जेक्टिव। ठीक है, उनके बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कमेटीज़ के बारे में, कमेटी कौन कौन सी होती हैं और क्या उनके जो हैं रूल्स होते हैं एक स्पोर्ट इवेंट को कंडक्ट कराने में। तो चलो हम लोग बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो हम बात करते हैं कमेटीज़ के बारे में, कौन कौन सी कमेटीज़ होती हैं जो कि एक स्पोर्ट इवेंट को, एक टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराती हैं, क्या उनके काम होते हैं। देखो, कोई भी स्पोर्ट इवेंट हो, कोई भी टूर्नामेंट होता है, उसमें उसमें बहुत सारी कमेटीज़ हैं जो अपना रोल निभाती हैं, क्योंकि एक कमेटी का मतलब क्या होता है कि ग्रुप ऑफ पर्सनस, यानी कि हम लोग ग्रुप बना देते हैं इंसानों का। ठीक है, जिससे कि वो अपने अपने फील्ड में अपने अपने स्पेशलाइजेशन से वो काम कर पाएँ, जिससे कि एक जो इवेंट है वो अच्छे से कंडक्ट हो पाए, एक सिस्टमैटिक वे में एंड बहुत ही स्मूथली वो कंडक्ट हो पाए। तो कमेटीज़ होती हैं, तो मेन कमेटी जो होती है वो होती है एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी। ठीक है, इनके अंडर काम करती है एग्जीक्यूटिव कमेटी। ठीक है, फिर एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर आती है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का मतलब होता है वो कमेटी जो कि एक जो स्पोर्ट इवेंट है उसको मेनली ऑर्गेनाइज कराती है। बेसिक अगर हम कहें मोस्टली जो काम होता है वो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का ही होता है। ठीक है, तो अगर जो भी स्पोर्ट इवेंट बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुली और बहुत अच्छे तरीके से इफ़िशिएंटली एंड इफेक्टिवली के साथ जो इवेंट कंप्लीट होगा, वो उसका पूरी मेहनत जो क्रेडिट है पूरा जाएगा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को, क्योंकि इसमें बहुत सारी कमेटीज़ आती हैं जो कि अपना अपना रोल निभाती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें आती है पब्लिसिटी कमेटी। पब्लिसिटी कमेटी का बेसिक काम क्या होता है? पब्लिसिटी कमेटी का काम होता है कि जो भी स्पोर्ट इवेंट है कहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा, कौन से दिन पे, कौन से समय पे, कौन से स्टेडियम में। ठीक है, उन सब का एडवर्टाइज़ करना पब्लिसिटी कमेटी का काम होता है। यानी कि इनका मेनली काम होता है स्पोर्ट इवेंट को एडवर्टाइज़ करना कि किस जगह होगा, कौन से दिन, कौन सी जगह होगा। ठीक है, इनका काम सिर्फ इतना ही होता है, इनका काम होता है एडवर्टाइज़ करना, एडवर्टाइज़। ठीक है, सिर्फ ये एडवर्टाइज़ करती हैं कि जगह बताती हैं, वेन्यू बताती हैं, डेट बताती हैं कि किस जगह है वो स्पोर्ट इवेंट ऑर्गेनाइज होने वाला है। फिर आती है ट्रांसपोर्टेशन कमेटी। ट्रांसपोर्टेशन कमेटी का मतलब क्या काम होता है? इनका काम होता है कि जो भी स्पोर्ट पर्सन्स आ रहे हैं उनका आने जाने का जो भी है फैसिलिटी, उस सबको देखना, उस सबको तैयार करना, ये इनका काम होता है। कौन सी गाड़ी से आएंगे, ठीक है, कितने बजे आएंगे, किस गाड़ी से जाएंगे, इस सब का काम, कैसे आएंगे, ये सब काम होता है ट्रांसपोर्टेशन कमेटी का। फिर होता है बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि वेरियस जो एकोमोडेशंस हैं, ठीक है, सर्विस मील्स हैं, वो प्रोवाइड कराना स्पोर्ट पर्सन्स की। जैसे हम बात करें कि कहाँ पर वो रहेंगे, ठीक है, एकोमोडेशन की हम लोग बात कर लें कि कहाँ पे वो रहेंगे, वो उसकी बाद फिर सर्विस मील्स जो है, जो मील्स वगैरह है, खाना वगैरह, वो सब प्रोवाइड कराना, ये काम होता है बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी का। ठीक है, कि क्या खाना है, किस समय कैसा खाना देना चाहिए। ठीक है, तो ये खाने पीने का व्यवस्था रखना, और कहाँ पर जो स्पोर्ट पर्सन जो आएंगे वो किस जगह पर रहेंगे, इन सब का जो भी कह सकते हैं कि फैसिलिटी है, वो सब बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी देखती है। फिर आता है ग्राउंड्स एंड इक्विपमेंट कमेटी। ग्राउंड्स एंड इक्विपमेंट कमेटी का काम होता है कि जो ग्राउंड है उसको सही करना, उसको चेक करना कि सब कुछ ठीक है कि नहीं, ग्राउंड ठीक है प्रॉपर खेलने के लिए। और जो ट्रैक हैं, जो फील्ड्स हैं, कोर्ट्स हैं, ठीक है, अलग अलग कह सकते हैं गेम्स के अलग अलग खेलने के जो ग्राउंड्स होते हैं वो होते हैं प्लेसेस। तो उन सभी को देखना, ट्रैक सही है कि नहीं है, कोर्ट सही है कि नहीं है, ठीक है, ग्राउंड सब ठीक है कि नहीं है, वो सब चेक करना। फिर दूसरा इक्विपमेंट्स, यानी कि जो भी स्पोर्ट पर्सन्स आएंगे उनके जो इक्विपमेंट्स हैं खेलने के लिए, जैसे क्रिकेट में बैट बॉल, ठीक है, पैड वगैरह, ये सब चेक करना, ये काम होता है ग्राउंड्स एंड इक्विपमेंट कमेटी का। फिर आता है इंटरटेनमेंट एंड रिफ्रेशमेंट कमेटी। इनका काम होता है कि जो हमारे गेस्ट हैं, जो गेस्ट्स हैं, ठीक है, या गेस्ट हो गए, ऑफिशियल्स हो गए, इन सब का ड्रिंक वगैरह इनको देना। ठीक है, इनको ड्रिंक वगैरह देना, इनको एंटरटेन करना,
ठीक है। ओपनिंग एंड सेरेमनी के टाइम पर एंटरटेनमेंट के कुछ अरेंजमेंट भी इनको करने पड़ते हैं, ठीक है। हमारे जो गेस्ट स्पेक्टेटर्स आ रहे हैं, ऑफिशियल्स आ रहे हैं, चीफ गेस्ट आ रहे हैं, उन सबका खाना पीना देखना, ये काम होता है एंटरटेनमेंट एंड रिफ्रेशमेंट का। ये जो आती है बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी, ये होती है स्पोर्ट पर्सनस के लिए। स्पोर्ट्स पर्सन्स जो हैं उनके लिए होते हैं, ये होती है, ये किसके लिए, ये वाली ये होती है गेस्ट के लिए, जो गेस्ट्स हैं उनके सबके लिए होती है एंटरटेनमेंट एंड रिफ्रेशमेंट कमेटी। फिर आता है रिसेप्शन कमेटी। इनका काम क्या होता है कि वेलकम करना, जो आपके गेस्ट आ रहे हैं, ठीक है, उन सबका वेलकम करना, ये काम होता है रिसेप्शन कमेटी का, कि जो गेस्ट आपके आ रहे हैं उन सबका वेलकम करना, स्पेक्टेटर्स, चीफ गेस्ट, उन सबको वेलकम करना, ये काम होता है रिसेप्शन कमेटी का, ठीक है। रिसेप्शनिस्ट होते हैं ना, आप देखते हैं कहीं भी स्कूल्स में या कहीं भी जाएँ होटल्स वगैरह में, तो वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट होते हैं, तो वो वेलकम करते हैं, ठीक है। तो वेलकम करना, स्वागत करना अच्छे से, तो ये सब काम होता है रिसेप्शन कमेटी का। फिर आता है एंट्रीज एंड प्रोग्राम्स। एंट्रीज एंड प्रोग्राम कमेटी का मतलब क्या होता है कि ये लोग एंट्री फॉर्म्स जो होते हैं वो सब प्रोवाइड कराते हैं, वेरियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। फिर उनसे वो लेते भी, उनका फीडबैक कैसा क्या है, और क्या सीट रहेगी, कहाँ पे चीफ गेस्ट बैठेंगे, गेस्ट का बैठने का, और जो भी स्पेक्टेटर्स हैं उन सब के जो सीट्स अरेंजमेंट है उन सबको देखना, ये काम होता है एंट्रीज एंड प्रोग्राम्स कमेटी का। फिर आता है डेकोरेशन कमेटी, यानी डेकोरेशन एंड सेरेमनी एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग, ओपनिंग और विक्ट्री सेरेमनी। जब भी कोई हम ओपनिंग सेरेमनी होती है, ठीक है, जब मैच स्टार्ट होता है, उसका जब मैच ख़त्म होता है और मैच जीतता है जो, उसका सबका जो डेकोरेशन है वो संभालती है डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी, ठीक है। तो ये थे डेकोरेशन संभालते हैं एट द टाइम ऑफ ओपनिंग, क्लोजिंग, ये सब काम होता है और डेकोरेशन कमेटी का। फिर आता है बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी, ये सब लोग खाना देखते हैं, स्पोर्ट पर्सन्स का रहने की जगह देखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कमेटी ट्रांसपोर्टेशन देखती है। पब्लिसिटी कमेटी एडवर्टाइज करती है कि कहाँ पर इवेंट होगा, कहाँ पर ऑर्गेनाइज होगा। ग्राउंड्स एंड इक्विपमेंट चेक करती है ग्राउंड इक्विपमेंट कमेटी, ये लोग गेस्ट के लिए खाना पीना वगैरह, जो भी ड्रिंक्स वगैरह है अपने चीफ गेस्ट के लिए, ये लोग प्रिपेयर करते हैं, और ये लोग वेलकम करते हैं अपने गेस्ट का। और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग करते हैं सीट्स अरेंजमेंट फॉर गेस्ट, स्पेक्टेटर्स, चीफ गेस्ट, जो भी हैं स्पोर्ट पर्सन्स, उन सब के लिए। तो ये थे 8 टाइप्स ऑफ वेरियस कमेटीज़ जो भी हैं अपने ऑर्गेनाइज कराती हैं, जो कि स्पोर्ट इवेंट को। अब बची हुई 4 कमेटीज़ जो है उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इन 4 कमेटीज़ के बारे में कि इनका क्या काम होता है। तो फर्स्ट आती है इसमें कमिटीज़ फॉर ऑफिशियल्स। कमिटीज़ फॉर ऑफिशियल्स में क्या होता है, ये कमिटीज़ फॉर ऑफिशियल्स में ये कमेटी जो रेफरीज होते हैं, रिकॉर्डर्स होते हैं, क्लर्क्स होते हैं, जजेस होते हैं, ठीक है, इन सब का जो सिलेक्शन करना, रिक्रूट करना कि कौन सा जज होना चाहिए, किस मैच में कौन सा रेफरी होगा, कौन सा रिकॉर्डर होगा, क्लर्क होगा, स्टार्टर होगा, मार्शल आर्ट्स होगा, ट्रैक अंपायर होगा, ये सब काम जो है वो उन सबको रिक्रूट करना, सिलेक्ट करना, ये काम होता है कमेटी फॉर ऑफिशियल्स का, कि यानी कि ऑफिशियल्स जो हैं उन सबको रिक्रूट करना। फिर होता है अनाउंसमेंट कमेटी। अनाउंसमेंट कमेटी का काम क्या होता है, अनाउंसमेंट कमेटी का काम होता है कि जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है वो सब इस। फिर आता है अनाउंसमेंट कमेटी। अनाउंसमेंट कमेटी का काम क्या होता है, अनाउंसमेंट कमेटी का काम होता है कि जो भी अनाउंसमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं उन सबको इंफॉर्मेशंस हैं जो उन सबको प्रोवाइड कराना, ठीक है, एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग, ओपनिंग सेरेमनी, जो भी सेरेमनीज ओपनिंग। अब आता है अब आता है अनाउंसमेंट कमेटी। अनाउंसमेंट कमेटी का काम क्या होता है, अनाउंसमेंट कमेटी का काम होता है कि अनाउंस करना एट द टाइम ऑफ ओपनिंग सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी, ठीक है। जो लोग अनाउंस करते हैं इन्फॉर्मेशन जो भी हैं गेम से रिलेटेड, उन सबको बताते हैं, उन सबको प्रोवाइड कराते हैं ऑफिशियल्स को, ये सब काम होता है अनाउंसमेंट कमेटी का। यानी कि जो कमेंट्री करते हैं ना, कमेंट्री जो कमेंटेटर्स होते हैं वो अनाउंसमेंट कमेटी की ही तरफ से होते हैं, ठीक है। तो अनाउंसमेंट कमेटी का काम होता है अनाउंस करना। फिर आता है फर्स्ट एड कमेटी। फर्स्ट एड का क्या काम होता है कि जो भी कोई स्पोर्ट पर्सन खेलते वक्त मैदान के बीच अगर इंजर्ड हो जाता है, उसको चोट लग जाती है, तो उसको सही करना, बाउंड अप करना, ये काम होता है फर्स्ट एड कमेटी का। इसमें वेल डिफाइंड डॉक्टर्स होते हैं, वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं, जिनको बहुत अच्छी तरीके से हर चीज़ की डॉक्टरी की जो नॉलेज होती है, तो वो लोग जो स्पोर्ट पर्सन्स हो जाते हैं इंजर्ड एट द टाइम ऑफ गेम,
तो वो लोग जाके उनको सही करते हैं, उनकी जो भी है बाउंडिंग वगैरह वो सब करते हैं। फिर आता है फिनेंस। फिनेंस कमेटी का बेसिक काम क्या होता है? इनका काम होता है बजट जो है, बजट को प्रिपेयर करना। ठीक है, बजट को प्रिपेयर करना कि क्या इनकम होगा, क्या एक्सपेंडिचर होगा, ये सब चीज़ें देखना कि फाइनेंस कमेटी का काम होता है कि कितना खर्चा चाहिए किसी इवेंट को कंडक्ट कराने में, कितना खर्चा होना चाहिए। ठीक है, क्या प्रॉफिट है, क्या चीज़ें हैं, वो सब कुछ इनकम और एक्सपेंडिचर कि कितना हमको अर्न होगा, कितना हमारा खर्च होगा, ये सब चीज़ें देखना बेसिकली अकाउंट्स फिनेंस यानी कि मॉनेटरी टर्म्स में ये सब काम होता है फिनेंशियल कमेटी का। तो ये था कमेटी फॉर ऑफिशियल्स। ये लोग जजेस जो होते हैं उन सबको ये लोग हायर करते हैं, जज होते हैं। ठीक है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, जज, रिकॉर्डर्स हो गए। ठीक है, फिर रेफरीज हो गए, रेफरीज वगैरह को ये लोग अनाउंस करते हैं। ये लोग डॉक्टर्स इनमें होते हैं जो कि एट द टाइम ऑफ कोई स्पोर्ट पर्सन्स को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको ठीक करते हैं। ये लोग बजट देखते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर देखते हैं कि कितना खर्चा होना चाहिए किसी भी इवेंट को कंडक्ट कराने में। तो ये थी कमेटीज़, बेसिक कमेटीज़ जो होती हैं कि किसी भी स्पोर्ट जो इवेंट है उसको कंडक्ट कराती हैं कि ठीक है, खाना पीना से लेकर हर एक चीज़ ये कमेटीज़ जो है बेसिक का अगर काम कहें तो बेसिक जो काम है, मेहनत है, वो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का ही होता है। ठीक है, किसी भी इवेंट का सक्सेसफुल होने में ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का बहुत बड़ा हाथ है। फिर उनको एग्जीक्यूटिव कमेटी देखती है, फिर मैन होता है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी। ठीक है, तो ये थी कमेटीज़। अब हम पढ़ लेते हैं कुछ प्री, ड्यूरिंग और पोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ कमेटीज़, यानी कि ये जो कमेटी हैं इनका बिफोर, आफ्टर और एट द टाइम ऑफ इवेंट इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या इनके काम हैं जो ये लोग पूरा करते हैं मैच शुरू होने से पहले, मैच ख़त्म होने के बाद और एट द टाइम ऑफ गेम। ठीक है, तो आओ हम लोग पढ़ लेते हैं। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं प्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ कमेटीज़, यानी कि जो कमेटीज़ होती हैं उनकी प्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है। प्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि हम स्टार्टिंग में लेते हैं। ठीक है, टूर्नामेंट के स्टार्ट होने से पहले लेते हैं, यानी बिफोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ कमेटीज़। जो कमेटीज़ होती हैं वो टूर्नामेंट को स्टार्ट करने से पहले उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, चलो उनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। तो फर्स्ट आती है टू प्रिपेयर द बजट ऑफ टूर्नामेंट एंड स्पोर्ट इवेंट, यानी कि जो स्पोर्ट इवेंट होता है, जो कोई टूर्नामेंट होता है, ठीक है, उसके लिए बजट तैयार करना कि कितने खर्चे में टूर्नामेंट होना चाहिए, क्या हमारी इनकम रहेगी, क्या एक्सपेंडिचर होगा, यानी कि कितने खर्चे में टूर्नामेंट होना चाहिए। ठीक है, उससे हमको कितना बेनिफिट होगा, वो सब कुछ तैयार करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रिपेयर द शेड्यूल और प्रोग्राम्स ऑफ दी स्पोर्ट इवेंट्स, यानी कि शेड्यूल प्रोग्राम्स तैयार करना कि किस तारीख पर, किस दिन, किस जगह पे, कौन से स्टेडियम में मैच होगा, स्पोर्ट जो इवेंट है वो कंडक्ट किया जाएगा, ये सब कुछ तैयार करना। सेकंड आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पोर्ट ग्राउंड्स को तैयार करना, ट्रैक, स्पोर्ट इक्विपमेंट्स जो है उन सबको चेक करना, तैयार करना, जिससे कि एक जो मैच है वो सही से हो पाए। ठीक है, जो भी स्पोर्ट पर्सन्स है उन सब की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, उनकी स्किल के हिसाब से उन सबको जो इक्विपमेंट्स हैं वो प्रोवाइड कराना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर आता है टू फॉर्म वेरियस कमेटीज़ फॉर ऑर्गेनाइजिंग टूर्नामेंट, बहुत सारी जो कमेटीज़ हैं उनको तैयार करना जिससे कि जो एक इवेंट है वो सही से हो पाए। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में आ जाता है ना बोर्डिंग, लॉजिंग, पब्लिसिटी, रिसेप्शन, फर्स्ट एड, फाइनेंशियल, ठीक है, ग्राउंड इक्विपमेंट, ये सारी कमेटीज़ होती हैं, तो ये सब ऑर्गेनाइजिंग में आती है। तो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को फॉर्म करना जिससे कि जो मैच है, जो इवेंट होने वाला है, टूर्नामेंट होने वाला है, वो सही से हो पाए, क्योंकि जो भी टूर्नामेंट होता है उसमें बेसिक जो काम होता है वो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ही करती है। टू सेंड इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन होती है वेरियस टीम्स अबाउट डेट्स एंड वेन्यू, यानी कि जो डेट है, किस तारीख पर मैच होगा, किस जगह मैच होगा, मतलब कौन सा जो स्टेडियम है, वेन्यू है, वेन्यू का मतलब किस जगह पे होगा, और डेट का मतलब किस समय, किस दिन होगा मैच। ठीक है, इन सब की जो इन्फॉर्मेशन है वो टीम्स को बताना है कि आपने सेट तो कर लिया, शेड्यूल बना लिया। ठीक है, जो कमेटीज़ हैं वेरियस, जो कह सकते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव कमेटीज़ हैं उन्होंने बना तो लिया, अब टीम को भी तो बताना नहीं, क्योंकि खेलेंगी वो खेलेंगी तो उनको भी पता होना चाहिए कहाँ पे मैच होगा, कौन से दिन होगा, जिससे कि वो अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ट्रेनिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको ये इन्फॉर्मेशन बताना। फिर टू मेक नेसेसरी अरेंजमेंट रिगार्डिंग बोर्डिंग एंड लॉजिंग
स्पोर्ट बट ऑफिशियल्स, यानी कि अरेंजमेंट करना बोर्डिंग और लॉजिंग की, जिससे कि जो आपके स्पोर्ट पर्सन है वो सही से रह पाएँ, सही से खा पाएँ, आपके ऑफिशियल्स हैं उनके लिए। बोर्डिंग और लॉजिंग का मतलब क्या होता है, रहने की और खाने पीने की व्यवस्था करना, कि जो स्पोर्ट पर्सन्स हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, वो आके कहाँ पर रहेंगे, कैसा उनका खाने पीने का जो व्यवस्था है, वो सब चीज़ें देखना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर टू अरेंज प्राइजेज एंड सर्टिफिकेट फॉर विनर्स, यानी कि जो लोग जीतेंगे या फिर आखिर में जब विक्ट्री सेरेमनी हम लोग ऑर्गेनाइज कराएंगे, तो वहाँ पर जो जीते हुए लोग हैं उनके लिए सर्टिफिकेट्स और प्राइजेस भी तो होने चाहिए। तो इन सबको भी अरेंज करना, सेट करना, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। प्री रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटीज़ में ये सब आते हैं, ठीक है। तो ये कुछ थी प्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ कमेटीज़ की, क्या कमेटीज़ की पहले जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि उनको पूरी करनी पड़ती हैं टूर्नामेंट को स्टार्ट करने से पहले। अब हम लोग बात कर लेते हैं ड्यूरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ कमेटीज़, यानी कि जो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो कि कमेटियाँ, जो भी कमेटी होती हैं, जो भी कमेटीज़ होती हैं, वो एट द टाइम ऑफ टूर्नामेंट, जो कि जब टूर्नामेंट चल रहा होता है उसके बीच वो कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है जो कि उनको चेक करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आती है टू चेक ग्राउंड्स, ठीक है, फील्ड्स, ट्रैक्स आर इन ऑर्डर, यानी कि उनको चेक करना पड़ता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कमेटीज़ की, जब मैच सही चल रहा है, ठीक है, ड्यूरिंग दी मैच उनको चेक करना पड़ता है कि जो ग्राउंड्स है, फील्ड है, जो ट्रैक है, ठीक है, जहाँ पर जो इवेंट है वो ऑर्गेनाइज हो रहा है, उस जगह वो सब कुछ ठीक है कि नहीं है, ग्राउंड्स खेलने के लिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, फील्ड्स वगैरह सब कुछ प्रॉपर मेंटेन है, कहीं नहीं है, ये सब चेक करना काम होता है कमेटीज़ का। फिर आता है टू इंश्योर दैट टूर्नामेंट इज बीइंग ऑर्गेनाइज एज पर द शेड्यूल। एज पर दी शेड्यूल का मतलब क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू शेड्यूल, यानी कि वो चेक करना कि जो टूर्नामेंट है वो एज पर दी शेड्यूल ऑर्गेनाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चेक करना भी कमेटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है ड्यूरिंग दी मैच। फिर टू चेक द अरेंजमेंट ऑफ रिफ्रेशमेंट फॉर प्लेयर्स एंड ऑफिशियल्स, यानी कि ये भी चेक करना, अरेंज कराना, सेट करना कि जो खाना पीना जो है उसका सब कुछ अरेंजमेंट सही से है, प्लेयर्स के लिए ड्रिंक वगैरह प्रोवाइड कराना, ठीक है, ऑफिशियल्स के लिए ड्रिंक वगैरह सब कुछ, गेस्ट आपके चीफ गेस्ट हैं उन सबको ड्रिंक्स वगैरह जो भी है सर्विस मिस वो सब प्रोवाइड कराना, अरेंज कराना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। फिर टू मेक नेसेसरी अनाउंसमेंट रिगार्डिंग प्रोग्रेस ऑफ द इवेंट, यानी कि जो इवेंट, जो टूर्नामेंट है उसके बीच में उसकी जो प्रोग्रेस है उन सबको अनाउंस करना, यानी कमेंट्री करना, जो कमेंटेटर होते हैं, ठीक है, वो कमेंट्री करना, उनकी प्रोग्रेस के बारे में अनाउंस करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। फिर आता है टू प्रिपेयर प्रॉपर स्कोर शीट फॉर रिकॉर्ड, यानी कि प्रॉपर एक स्कोर शीट को भी रिकॉर्ड करना, प्रिपेयर करना, जिससे कि हम आगे के लिए अपना रिकॉर्ड रख सकें, ठीक है ना, कि अगर क्रिकेट का टूर्नामेंट हो रहा है तो वहाँ पर स्कोर शीट प्रिपेयर करके रखना कि किसने कितने विकेट्स लिए, कितने रन मारे, ठीक है ना, कितने रन लगाए, ये सब कुछ रिकॉर्ड करके रखना। फिर टू मेंटेन प्रॉपर डिसिप्लिन भी मेंटेन करके चलना, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कमेटीज़ की, कि कोई डिसऑनेस्टी ना हो, बेईमानी वगैरह, और कोई भी डिस्प्यूट्स, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े, जो भी चीज़ें वो सब ना रहें। काम एक इवेंट जो है वो प्रॉपर कह सकते हैं कि एक वेल डिसिप्लिन्ड एंड सिस्टमेटिक वे में हो, कि हर एक प्लेयर हर एक अच्छे से खेल सके अपनी स्किल को यूज करके, ठीक है। तो ये थी ड्यूरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द टूर्नामेंट ऑफ कमेटीज़, कि कमेटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एट द टाइम ऑफ टूर्नामेंट। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं पोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ कमेटीज़ ऑफ टूर्नामेंट्स, यानी कि जो टूर्नामेंट जब लाइक फिनिश हो जाता है, ठीक है, एट आफ्टर द टूर्नामेंट क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कमेटीज़ की, जो कि उनको पूरी करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आता है टू गिव अवे द प्राइजेस एंड सर्टिफिकेट्स टू विनर्स, यानी कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है जो कि कम्युनिटीज़ को आफ्टर टूर्नामेंट्स पूरी करनी पड़ती हैं, उसमें से फर्स्ट आती है सर्टिफिकेट्स एंड प्राइज़ जो होते हैं वो विनर्स टीम्स को देना, ठीक है, विनर्स जो है उस टूर्नामेंट के उनको देना, क्योंकि जो भी टीम टूर्नामेंट देती है उनको ट्रॉफीज़, जो प्राइजेज आपने सेट किए सर्टिफिकेट्स वो तो देने पड़ते हैं, ठीक है, तो वो सब देना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। सेकेंड आती है टू प्रोवाइड डिटेल्ड रिजल्ट एंड अदर इंफॉर्मेशन
टू मीडिया, यानी कि टूर्नामेंट से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशंस हैं, जो भी प्रोग्रेस के बारे में, रिजल्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशंस हैं, वो पूरी डिटेल्ड मीडिया को प्रोवाइड। फिर आता है टू कलेक्ट ऑल दी रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू स्पोर्ट टूर्नामेंट, यानी कि स्पोर्ट टूर्नामेंट से रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, किसने कितने गोल किए, रन्स बनाए, विकेट्स लिए, उन सब का रिकॉर्ड को कलेक्ट करना फ्यूचर के लिए, ठीक है, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर है टू मेक द पेमेंट ऑफ ऑफिशियल्स एंड अदर कंसर्न पर्सनस, यानी कि जो भी टूर्नामेंट से रिलेटेड जितने भी पर्सनस हैं जिन्होंने अपना उस इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, और जितने भी ऑफिशियल्स हैं उस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराने वाले, उन सभी का पेमेंट करना, ठीक है, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिर टू प्रेजेंट मेमेंटोज टू चीफ गेस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर, ठीक है। मेमेंटोज का मतलब क्या होता है? यादगार, यादगार जो चीज़ें हैं, ठीक है, जो यादगार चीज़ें हैं जो हमने किसी अपने गेस्ट की रिस्पेक्ट के लिए रखी हैं, जो अगर तो वो उनको प्रोवाइड कराना। जैसे हम अगर एग्जांपल ले लें तो कि मैंने कोई भी मैंने इवेंट ऑर्गेनाइज कराया, ठीक है, किसी भी तरह का इवेंट है, टूर्नामेंट नहीं, किसी भी तरीका का कोई भी इवेंट मैंने ऑर्गेनाइज किया, और जैसे मैं एज अ चीफ गेस्ट बुलाना चाहूँगा सिद्धू मूसेवाला को, ठीक है, सिद्धू मूसेवाला को मैंने अगर ऐसा चीफ गेस्ट इनवाइट किया, तो मैं कुछ तो ऐसा उनकी यादगार चीज़ ऐसा मैं उनको दूंगा जिससे कि वो अगर जब यहाँ से जाएं तो वो जब भी उस चीज़ को देखें अपनी लाइफ में तो उनको वो चीज़ याद रहे कि हाँ इस बंदे ने दी। लेकिन वो तो अभी इस दुनिया में है नहीं, तो हम बुला तो नहीं सकते, लेकिन मैं अगर वो होते तो अगर मैं ऑर्गेनाइज कराता तो मैं ओबियसली मैं उन्हें ही बुलाता अपने इवेंट में एज अ चीफ गेस्ट, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत बड़े चीफ गेस्ट है मेरे लिए। तो ऐसी उनको मेमोंटोस, यानी कि मतलब वो चीज़ें जो कि हम किसी की रिस्पेक्ट में, अपनी गेस्ट की रिस्पेक्ट में उनको देते हैं यादगार की बतौर पे, ठीक है, यादगार के तौर पे हम उनको वो चीज़ें देते हैं, उन्हें बोलते हैं मेमेंटोज। टू तो टू प्रेजेंट मेमेंटोज टू चीफ गेस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर, यानी कि एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग सेरेमनी, विक्ट्री सेरेमनी, हम अपने चीफ गेस्ट को मेमेंटोज देते हैं, तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कमेटी को। फिर होती है टू प्रिपेयर रिपोर्ट्स रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर ऑफ द टूर्नामेंट, यानी कि किसी भी टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराने में कितना खर्चा आया है उसका भी जो रिकॉर्ड है उसको तैयार करना, ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कमेटीज़ की। तो ये थी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ पोस्ट, ड्यूरिंग एंड प्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ कमिटीज़ ऑफ द टूर्नामेंट्स, ठीक है। और इस क्लास को हम लोग इधर ही फिनिश करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक कि हम लोग चलते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो का फीडबैक ज़रूर कमेंट में देना और वीडियो को लाइक कर देना और लास्ट वीडियो में पढ़ना। फिर कल मिलेंगे हम लोग बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास के बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे। तो अगर आपको इसको पढ़ने के बाद आपको टाइम मिलता है तो प्लीज़ आप उसको भी थोड़ा आगे पढ़ना, ठीक है। टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट और टूर्नामेंट्स क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, जिससे कि आपको समझ में बहुत ही ज़्यादा आएगा अगर आप पहले से थोड़ा पढ़ के आएंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है इस चैप्टर की, सो प्लीज़ समझ के आना, इसको भी पढ़ना। और तब तक के लिए हम लोग चलते हैं। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली। जय श्री राम।